हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपका भी ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो गया है, एक्स अकाउंट सस्पेंड हो गया है, तो उसको अनसस्पेंड करने का एक प्रोसेस है जिसमें 2 स्टेप्स करेंगे और आपका अकाउंट 24 आवर के अंदर अनसस्पेंड हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें कुछ मिस्टेक्स करते हैं तो आपका ट्विटर अकाउंट, एक्स अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड कर दिया जाएगा। और इसमें क्लियरली लिखा है कि अगर आपका अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड हो गया है, रीड ओनली मोड में चला गया है, तो आप नया अकाउंट भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। और बहुत लोग का क्या कमेंट आया था, मैसेज आया था जब हमने पिछला वीडियो बनाया था अनसस्पेंड करने का, कि हमने जो नया अकाउंट बनाया है वो भी सस्पेंड हो गया है। तो ये भी होता है कि एक बार परमानेंटली सस्पेंड होने के बाद आप उस फ़ोन में जब नया अकाउंट भी क्रिएट करोगे उस ईमेल आईडी से या उस फ़ोन नंबर से या उस डिवाइस में नया अकाउंट क्रिएट करोगे तो वो भी सस्पेंड हो जाएगा। एक अकाउंट, 2 अकाउंट भी क्रिएट करोगे, सारा सस्पेंड हो जाएगा। तो क्या क्या गलतियाँ करते हैं, क्यों सस्पेंड होता है, ये रीज़न पता ही नहीं होता है। और बहुत सारे लोगों का अकाउंट अनसस्पेंड होने के बाद फिर सस्पेंड हो जाता है, तो रीज़न उनको पता ही नहीं होता है। तो ट्विटर सस्पेंड होने का क्या रीज़न है, एक्स अकाउंट के सस्पेंड होने का रीज़न क्या है, और एक्स अकाउंट को अनसस्पेंड कैसे करेंगे, इन दोनों चीज़ों को हम इस वीडियो में एक एक करके देखेंगे। पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसे ही टेक्निकल वीडियोज़ का एक जेन्युइन सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जिससे आप लोगों को हेल्प होती है। तो आप भी सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट पहले ज़रूर करिए। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्विटर अकाउंट सस्पेंड क्यों होता है। तो देखिए, अगर आप जो ट्विटर अकाउंट चला रहे हैं उसमें कोई भी गलत काम करते हो, कोई भी इलीगल वर्क करते हो, या फिर जो ट्विटर का जो एक्स का जो रूल है, जो इसका एक्स रूल्स में लिखा गया है, अगर वो सब गलतियां करते हो तो आपका ट्विटर अकाउंट, एक्स अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है। और कभी कभी बाय मिस्टेक्स होता है, तो बाय मिस्टेक्स होता है तो वो जल्दी रिकवर हो जाता है, तुरंत जो है वो अनसस्पेंड हो जाता है प्रोसेस करने के बाद। जैसे कि अगर आप स्पैम अकाउंट बनाते हैं, जंक मेल से या फेक मेल आईडी से, बूट से बनाते हैं अकाउंट, तो वो भी सस्पेंड हो जाएगा। और अगर बाय मिस्टेक होता है तो वो आप इजीली अनसस्पेंड हो जाएगा। जैसे कि क्या होता है, बहुत बार आप बहुत लोगों को फॉलो कर लेते हैं, अनफॉलो कर लेते हैं, लाइक करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके कारण से भी होता है। अगर आपका अकाउंट जो है किसी सिक्योरिटी रिस्क पे है तो भी आपका अकाउंट को जो है सस्पेंड कर दिया जाता है सस्पिशियस एक्टिविटी के कारण से, ताकि आपका अकाउंट सेफ रहे। ठीक है, जैसे कि अगर आपका अकाउंट किसी और प्लेस पे लॉगिन हो रहा है, कभी इंडिया में या किसी दूसरे कंट्री में या किसी एक स्टेट में, दूसरी लोकेशन में, अलग अलग लोकेशन में, अलग अलग डिवाइस में अगर आप अपना अकाउंट लॉगिन कर रहे हैं, लॉगआउट कर रहे हैं, तो उसके कारण से भी उसके सिस्टम की ओर से, एक्स के सिस्टम की ओर से सस्पेंड कर दिया जाता है। या अगर आप कोई एब्यूजिव पोस्ट करते हैं या बिहेवियर करते हैं, फेक अकाउंट है, कमेंट करते हैं, पोस्ट करते हैं, फॉलो अनफॉलो करते हैं, फेक आईडी से या फेक वेबसाइट से फॉलोवर्स बढ़ाते हैं, कुछ भी गलत करते हैं, तो आपका अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाएगा। और एक बार आप सस्पेंड हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या होता है कि वो रिकवर हो जाता है, लेकिन दोबारा होने के बाद परमानेंट सस्पेंड हो जाएगा, न्यू अकाउंट भी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो आप कोई भी गलती बिल्कुल नहीं करें। और सबसे पहले जो भी करना है कि आपका जो ट्विटर अकाउंट होता है, जब भी कभी क्रिएट करते हैं, उसमें फ़ोन नंबर, जीमेल आईडी और कंट्री, और उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर आप ऑन कर पाते हैं तो ये सभी आप ऑन कर लें और ऐड कर लें। तो पहले हम बात करते हैं ट्विटर को अनसस्पेंड का जो प्रोसेस है। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आपका परमानेंट सस्पेंड हुआ है तो फिर नया अकाउंट किस से बनाएंगे और क्या आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले ट्विटर को अनसस्पेंड करने के लिए जो प्रोसेस है उसमें अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। हमने जो पहला वीडियो बनाया था उसमें अनसस्पेंड करने के लिए अलग फॉर्म सबमिट हो रहा था। अभी जो है नया ऑप्शन आया है, उसमें कुछ चेंजिंग हुआ है, तो आपको जो जो ऑप्शन दिखेगा आप अपने अकॉर्डिंग उस ऑप्शन से आप फॉर्म को सबमिट कीजिएगा। ठीक है, जब आप एक्स एप्लीकेशन में, ट्विटर एप्लीकेशन में लॉगिन किए होंगे, किसी को फॉलो कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आपको पॉपअप दिख रहा होगा कि आपका अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है। तो वहाँ पे आता है योर अकाउंट इज करेंटली सस्पेंडेड, और ऑप्शन दिखेगा आपको गो टू x.com। ठीक है, या तो अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है और डायरेक्ट यहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा है योर अकाउंट इज सस्पेंडेड, तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा सबमिट एन अपील। तो सबमिट एन अपील पे जब आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट क्या है, आपको एक फॉर्म फिल करने के लिए पूछा जाएगा, जिसमें आएगा गैदरिंग इन्फॉर्मेशन में वेयर शुड वी कॉन्टैक्ट यू, आपका ईमेल आईडी मांगा जाएगा। तो जो ईमेल आईडी आपके ट्विटर अकाउंट में सबमिट किया हुआ है, ऐड है, वही ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करेंगे। या फिर अगर कोई भी ईमेल आईडी अगर नहीं दिया हुआ है तो आप एक नया ईमेल आईडी यहाँ पे दे देंगे, जो किसी भी ट्विटर अकाउंट में ऐड नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखना है, वो ईमेल आईडी दूसरे किसी ट्विटर अकाउंट में ऐड नहीं होना चाहिए। उसके बाद नीचे जो है नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा, वाई आर यू सबमिटिंग एन अपील, क्यों सबमिट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि जो है हमने हमेशा ट्विटर को, एक्स रूल को फॉलो किया है, और फिर भी हो सकता है बाय मिस्टेक मेरे अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है, तो आप इसे अनसस्पेंड करें। ये अकाउंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद यहाँ पे लिखने के बाद क्या लिखना है वो डिस्प्ले में भी दिख जाएगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिख दिया हूँ, वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। और सबमिट करने के बाद जो है आपको विदिन 4 to 8 आवर्स आपके ईमेल पे मेल आ जाएगा।
दो मेल आ सकता है। पहले एक फीडबैक का मेल आता है, दूसरा मेल आएगा जिसमें बोला जाएगा कि आप जो है सिर्फ इस ईमेल को रिप्लाई कर दीजिए कि हाँ आप ये ईमेल एक्सेस कर रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं। तो उसमें आप क्लियरली सिर्फ लिख देंगे यस आई हैव एक्सेस टू दिस ईमेल एड्रेस और रिप्लाई कर देंगे। वहीं पे नीचे रिप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा जीमेल में, ठीक है। और अगर रिप्लाई करने का ऐसा कोई मैसेज नहीं आता है तो सिर्फ वेट करेंगे आप कम से कम 72 आवर्स तक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे सबमिट एंड अपील, यहाँ पे सबमिट हो गया हमारा और 24 आवर्स के अंदर आपका अकाउंट अनसस्पेंड हो जाएगा। नहीं तो आपको 72 आवर्स के अंदर आपका अकाउंट अनसस्पेंड हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो आपको अकाउंट में यह मैसेज आएगा, यानी आपके ईमेल पे मेल आ जाएगा कि आपका अकाउंट को हमने अच्छे से रिव्यू किया है, आपका अकाउंट फॉलो नहीं कर रहा है रूल को, इसलिए आपका अकाउंट जो है अनसस्पेंड नहीं होगा, उसे सस्पेंड ही रखा जाएगा, ठीक है। तब आपका अकाउंट सस्पेंडेड ही रहेगा। दूसरी है, अगर जिनके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा था सबमिट एंड अपील के बाद ये रिपोर्ट एंड इशू का यहाँ पे गैदरिंग इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो उनको क्या करेंगे कि जब एक्स अकाउंट में आप किसी को फॉलो करेंगे तो वहाँ पे go to twitter.com का जो ऑप्शन आ रहा था उस पर क्लिक करेंगे तो क्रोम ब्राउजर में वो ले जाया जाएगा या ओपन करेंगे। और वहाँ पे जाने के बाद अबाउट सस्पेंडेड अकाउंट्स का जो वहाँ पे पेज ओपन होगा उसमें एक ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिखने को मिलेगा फाइल एंड अपील। फाइल एंड अपील पे जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक अलग फॉर्म फिल करने को मिलेगा। और ये भी फॉर्म जो है पहले किसी अलग तरीके से यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आता था, अभी यहाँ पे चेंजिंग हो गया है। अगर आपको ये फॉर्म फाइल एंड अपील भी ओपन नहीं हो रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप क्रोम ब्राउजर में अपना एक्स अकाउंट को ओपन कर लेंगे, मतलब अपने एक्स अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद ये फॉर्म फिल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप लॉगिन नहीं किए हुए रहेंगे अपने क्रोम ब्राउजर में अपने ट्विटर अकाउंट को, अपने एक्स अकाउंट को, तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। और अगर यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शन आ रहा है तो हमने पिछला वीडियो जो बनाया है वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें भी अलग अलग ऑप्शंस आया था। और यहाँ पे अभी जो करंट में ये ऑप्शन आ रहा है उसमें योर एक्स यूजर नेम, योर ईमेल एड्रेस और डिस्क्राइब द प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा। आपका यहाँ पे सिर्फ आप क्या प्रॉब्लम है उसको डिस्क्राइब करना है, और उसको क्या डिस्क्राइब करना है वो भी हमने लिख दिया है क्या यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ड आप ज़्यादा लिख सकते हैं और अगर आपका पहला ऑप्शन आ रहा था तो उसमें वर्ड कम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी डिस्क्राइब योर प्रॉब्लम में आप अपने प्रॉब्लम के बारे में लिख देंगे, उसके बाद इसको भी यहाँ सबमिट कर देंगे। कभी कभी यहाँ पे पजल वगैरह आएगा तो पजल को सॉल्व करके यहाँ पे सबमिट करेंगे तो थैंक यू का ऑप्शन आएगा, मतलब थैंक यू यहाँ पे लिखेगा। दोनों तरीकों में सबमिट होने के बाद आपको ईमेल पे रिप्लाई करने का ऑप्शन मांगा जाएगा, तो आप रिप्लाई कर दीजिएगा। विदिन 4 to 8 आवर्स आपको रिप्लाई करना है, 24 आवर्स से लेट नहीं होने देना है। और 24 आवर्स के अंदर आपको दूसरा मेल आ जाएगा, सस्पेंड वो हुआ है तो अनसस्पेंड होगा कि नहीं, और अगर नहीं आता है तो आपको 72 आवर्स तक वेट करना है फॉर्म सबमिट करने के बाद, और कुछ भी नहीं करना है, किसी को पैसे नहीं पे करना है। इसके लिए यही ऑफिशियल तरीका है। अब बात करते हैं, अगर आपका अकाउंट परमानेंट सस्पेंड हो जाता है तो आपको क्या करना है, किसी दूसरे फ़ोन में दूसरे इंटरनेट से, यानी जिसमें आपका अकाउंट एक बार परमानेंट सस्पेंड हुआ उससे आपको नया अकाउंट नहीं बनाना है। दूसरे फ़ोन में दूसरा नया ईमेल आईडी, नया फ़ोन नंबर से आप अपना अकाउंट बना लेंगे। 1 सप्ताह तक, 1 महीने तक आप चलाएंगे दूसरे फ़ोन में, उसके बाद आप अपने फ़ोन में उसको लॉगिन करके यूज कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, नया अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसलिए नया अकाउंट क्रिएट करने से पहले आप दूसरा डिवाइस में यूज करें। इसके अलावा भी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। वहाँ पे हम डेली या जो भी लेटेस्ट टेक्निकल अपडेट आता है जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले वही हम पोस्ट करते हैं। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट करिए ऐसे वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं फिर अगले हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।